वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। गोपाल कृष्ण भगवान की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सब लोगों को प्रणाम, सबको वंदन करती हूँ। भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग, इसका हम अभ्यास कर रहे हैं और आज चौथे अध्याय का ये अंतिम सत्र होगा। अंतिम कुछ 4-5 श्लोक बचे हैं, उनका विस्तार से विचार करके चौथे अध्याय की आज समाप्ति होगी। प्रत्यक्ष श्लोकों का विचार करने से पहले जो 3 श्लोक हमने पिछले सत्र में देखे थे उनका थोड़ा सा पुनर्विचार करते हैं। 34वें श्लोक में हमने देखा कि आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए किसी अनुभवी सद्गुरु के पास जाना आवश्यक होता है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, प्रणिपात करे, उनकी सेवा करे और प्रणिपात सेवा करने के पश्चात अपने कल्याण के प्रश्न सद्गुरु से पूछे और उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, इस तरह सेवा करने के पश्चात और प्रश्न पूछने के पश्चात वो ज्ञानी महात्मा तत्वदर्शी लोग उपदेक्षन्ति माने आपको उपदेश करेंगे। आत्मा नाम का तत्व जो अतीन्द्रिय है, इंद्रिय अगोचर है, सामान्य मानवी बुद्धि की कक्षा में आना जिसके लिए बहुत कठिन है, उसका प्रत्यक्ष अनुभव इस मनुष्य देह में केवल लेना संभव है और उसके बारे में यथा योग्य मार्गदर्शन सद्गुरु करते हैं। 34वें श्लोक में हमने देखा। और इस तरह सारी साधना करने के पश्चात एकाध कोई व्यक्ति को जब आत्मज्ञान होता है, यश ज्ञात्वा न पुनर्मोहम, 35वें श्लोक में कहा था कि इस तरह आत्मज्ञान होने के पश्चात उस व्यक्ति को फिर इस जीवन में कभी मोह नहीं होता। मोह शब्द के अनेक अर्थ हैं, आकर्षण, टेम्पटेशन, हमने अनेक अर्थ देखे थे, लेकिन इस श्लोक में मोह शब्द का अर्थ है अज्ञान। अज्ञान माने अपने स्वयं के स्वरूप का अज्ञान। जैसे ही हमारा जन्म हुआ और अनंत जन्मों के जो संस्कार है उसके कारण हमें लगता है मैं देह हूँ और यही देह मेरी पहचान है, यही देह मेरी आइडेंटिटी है। अपने आप को हम लोग इस 5 फुट के देह से मर्यादित कर लेते हैं। गीता शास्त्र का ये कहना है, वेदांत शास्त्र का कहना है कि हमारे जीवन में जितनी सारी समस्याएं हैं, समस्याओं के बहुत वेरिएशंस हैं मानवीय जीवन में, मानसिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर, भावनिक स्तर पर अनेकानेक लोगों की अलग अलग समस्याएं रहती है। लेकिन सारे समस्याओं का रूट कॉज एनालिसिस करें तो उसके पीछे केवल एक ही समस्या है कि मनुष्य अपने आप को देह मानता है, जो गीता शास्त्र के अनुसार एक गलत भावना है, गलत धारणा है। और इस बेसिक फंडामेंटल एरर को दूर करने के लिए यह संपूर्ण गीता शास्त्र कहा गया है। मैं देह नहीं हूँ और अनंत असीम परमात्मा ये मेरी पहचान है। इस तरह का प्रत्यक्ष ज्ञान जिस महात्मा को हो गया उसे अपने जीवन में फिर कभी मोह नहीं होता। मोह के जो अनेक प्रकार है, मैं देह हूँ ये मोह का एक प्रकार है। आजू बाजू में दिखने वाला दृश्य विश्व सत्य है, ये मोह का दूसरा प्रकार है। मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मेरी वजह से ये मेरी घर गृहस्थी चल रही है, मेरी वजह से ऑफिस में इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, मेरी वजह से मेरे बच्चों को संस्कार मिल रहे हैं, मेरी वजह से ये भगवद गीता की क्लास चल रही है। ये जो मैं हमारे अंदर अखंड चलता रहता है, इसे कर्तृत्व भोक्तृत्व भ्रांति कहा गया है शास्त्र की भाषा में। ये मोह का तीसरा प्रकार है। और विषयों में सुख है, बाहर कहीं कुछ चीज़ करने के पश्चात, कोई एक आध सिनेमा देखने के पश्चात मुझे सुख मिलेगा,
कोई शॉपिंग करने के पश्चात मुझे सुख मिलेगा, किसी व्यक्ति से बात करने के पश्चात मुझे सुख मिलेगा, किसी दूसरी जगह पर जाकर ट्रैवल करने के पश्चात मुझे सुख मिलेगा। इस तरह की जो भावना कि कोई कृति करने के पश्चात, किसी विषय की प्राप्ति होने के पश्चात मुझे सुख मिलेगा, इसे विषय सुख से संबंधित भ्रांति कहते हैं। ये मोह का चौथा प्रकार है। अनेकानेक प्रकार से इस मोह का विचार हो सकता है, लेकिन इन सारे मोहों के मूलतः केवल अज्ञान है, अपने स्वयं के स्वरूप का अज्ञान और इस दृश्य सृष्टि के स्वरूप का अज्ञान। यहाँ पर कहते हैं कि जिस व्यक्ति को आत्मज्ञान होता है वो अपने जीवन में फिर कभी मोहित नहीं होता, ये पहली बात। और दूसरी बात हमने देखी थी कि अपिचेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमः। बड़े से बड़ा पापी हो, बड़े से बड़े दुष्कर्म जिसने अपने पूर्वायुष्य में किए हो, एक बार वो इस आत्मज्ञान के नौका में बैठ गया तो इस आत्मज्ञान की नौका से बड़े पाप समुद्र तर के उसे पार करना संभव है। विस्तार से हमने इन संकल्पनाओं का विचार किया था। और 37वां जो श्लोक है, यथेधांसि समिद्धोग्निर, इसमें एक महत्वपूर्ण सिद्धांत कहा गया था जो कर्म की प्रणाली का एक अत्यंत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। ज्ञान की अग्नि से सारे कर्म भस्मसात हो जाते हैं। माने एग्जैक्टली क्या कर्म होता है, क्या होता है? तो कर्मों की प्रणाली में 3 तरह का विभाजन है, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमाण कर्म। दूसरे और तीसरे अध्याय का जब हमने अभ्यास किया तो ये सारी संकल्पनाओं का विस्तार से विचार किया था। तो आत्मज्ञान होने के पश्चात ज्ञानाग्नि क्या होता है एग्जैक्टली? तो ऐसे जीवन मुक्त महात्मा का, आत्मज्ञानी महात्मा का कोई भी क्रियमाण कर्म कर्तृत्व के अभिमान से नहीं होता, फलाशा रखकर नहीं होता, पर्सनल गेन के लिए, पर्सनल स्वार्थ के लिए उनकी कोई अपेक्षा नहीं होती, फिर भी वो अत्यंत उत्साह से कर्म करते रहते हैं। लेकिन इन सारे क्रियमाण कर्मों का उन्हें लेप नहीं लगता। वो क्रियमाण कर्म इन सेंस नलिफाई होते हैं क्योंकि वहाँ पर कर्तृत्व का अभिमान भी नहीं है, फल की अपेक्षा भी नहीं है। ये जीवन मुक्तावस्था में रहने वाले महात्माओं की बातें यहाँ पर हो रही है। तो क्रियमाण कर्म का उन्हें लेप नहीं लगता। प्रारब्धवश उनके जीवन में अनेकानेक भोग आते हैं, कुछ सुखों के भोग, कुछ दुखों के भोग, घटनाएं होती है, लेकिन उन घटनाओं से वो महात्मा सुखी या दुखी नहीं होते। उनके भी जीवन में मृत्यु है, उनके भी जीवन में बीमारियां हैं, उनके भी जीवन में परिवार में झमेले होते हैं, उनके भी जीवन में मानापमान के अनेकानेक प्रसंग आते हैं। किसी भी प्रसंग में वो विचलित नहीं होते, बाहर के प्रसंगों की वजह से वो सुखी या दुखी नहीं होते। तो प्रारब्ध के भोग उनके जीवन में है, परंतु उन घटनाओं से वो कभी सुखी या दुखी नहीं होते। सो इन सेंस उनका प्रारब्ध भी नलिफाई हो जाता है, क्रियमाण का उन्हें लेप नहीं लगता, प्रारब्ध में उन्हें भोक्तृत्व नहीं रहता। और संचित कर्म की संकल्पना समझने में थोड़ी ट्रिकी है। जितने कर्म संचित में है, जिनका फल अभी तक उन महात्माओं ने नहीं भुगता, वो सारे ज्ञान की अग्नि में जलकर समाप्त हो जाते हैं। सपने का एक उदाहरण हमने देखा था कि जिस व्यक्ति ने सपने में कोई पाप कर्म या खून किया है, उसकी सज़ा उसे जागृति अवस्था में भुगतनी नहीं पड़ती। सपने में अगर मैं जेल में चली गई और जेल में मुझे 10 साल रहना है, 3 साल मैंने सज़ा काट ली, लेकिन बाकी अभी 7 साल सज़ा काटना बाकी है। ऐसी अवस्था में, ऐसे क्षण में जब मुझे जागृति आ जाती है तो 3 साल की सज़ा मैंने भुगत ली जब मैं सपने में थी, लेकिन 7 साल की सज़ा वहीं पर जलकर समाप्त हो गई। क्यों समाप्त हो गई? क्योंकि मुझे सपने से जाग आ गई। तो यही यहाँ पर एक सिमिलर संकल्पना है कि आज जो हमारा जीवन है, आज जितने भी कर्म हम लोग कर रहे हैं, ये सारे अज्ञान अवस्था में होने वाले कर्म हैं। इसे अज्ञान की नींद कहा जाता है, या फिर इसे दीर्घ स्वप्नावस्था भी कहा जाता है, जो जीवन दिन प्रतिदिन का हमारा जीवन है। जितने सारे काम आज हम लोग करते हैं और मैं करता हूँ, मैं देह हूँ, मैं भोग रहा हूँ, इस तरह का दृष्टिकोण रख के जितने भी सारे हम लोग काम करते हैं, उनका फल हमें इसी अज्ञान की जागृतावस्था में भोगना पड़ता है। इसी को दीर्घ स्वप्नावस्था कहा गया है। लेकिन जब ज्ञान हो जाता है, वो मानो जागृति है।
तो अज्ञान की अवस्था माने नींद है, और ज्ञान होना मतलब उस नींद से जगना है। ज्ञान होने के पश्चात जितने भी संचित कर्म अभी तक मैंने जिनका फल भुगता नहीं है, वो ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। बहुत महत्वपूर्ण संकल्पना है। पिछले सत्र में हमने विचार किया था, अब थोड़ा सा पुनर्विचार किया, और जो आगे के अंतिम 4 या 5 श्लोक है उनका अब आज के सत्र में विचार करते हैं। 38वें श्लोक में भगवान यहाँ पर कहते हैं, अर्जुन को समझा रहे हैं, न हि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। गीता के कई सारे श्लोक हैं जिसमें भगवान हमें आश्वासन देते हैं एक प्रकार का। तो यहाँ पर समझा रहे हैं भगवान कि न हि ज्ञानेन सदृशम, इस संसार में आत्मज्ञान सा पवित्र और कुछ भी नहीं है। तत्स्वयं योग संसिद्ध, इसलिए जिस साधक का योग संसिद्ध माने उसका अंतःकरण पूरी तरह से शुद्ध हो गया है। अंतःकरण कैसे शुद्ध होता है? तो कर्मयोग के माध्यम से। समबुद्धि से कर्मयोग करने के पश्चात जिस साधक का अंतःकरण पूरी तरह से शुद्ध हो गया है, जिसका योग सिद्ध हो गया है, उस साधक को कालेनात्मनि विन्दति, उचित समय पर उचित काल होने के पश्चात वो आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है। आत्मनि विन्दति माने आत्मा को प्राप्त कर लेता है, आत्मा का उसे ज्ञान होता है। तो एक प्रकार का आश्वासन यहाँ पर दे रहे हैं भगवान कि पूर्व तैयारी अगर अच्छी तरह से हो जाए तो उसके पश्चात यथा योग्य, यथा समय, यथा काल निश्चित स्वरूप से आत्मज्ञान की प्राप्ति होना, आत्मा का ज्ञान, प्रत्यक्ष अनुभव का ज्ञान होना संभव है। लेकिन ये कहने से पहले भगवान कहते हैं कि आत्मज्ञान सा पवित्र और कुछ भी नहीं। पवित्र शब्द हमारे पहचान का है। यहाँ पर पवित्र शब्द का मुख्य अर्थ है शुद्ध, शुद्ध करने वाला, प्यूरिफाई करने वाला। धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे संस्कृति में अनेक सारे कर्म कहे गए हैं जो हमारी शुद्धि के लिए है। प्रत्येक मनुष्य कभी ना कभी अपने जीवन में पापाचरण करता है, दुष्कर्म करता है। हमारे पूर्व जन्मों में हमने कितने पाप कर्म किए हमें अंदाज़ा नहीं। वर्तमान मनुष्य जन्म में भी हमने अनेक सारे दुष्कर्म किए हैं, कुछ जानबूझकर किए हैं, कुछ अपने आप हमसे हो गए हैं। तो इन सारे दुष्कर्मों की वजह से अंतःकरण मलिन हो जाता है। उस अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए कई सारे उपाय कहे गए हैं। सबसे बड़ा उपाय जो अब चल रहा है कि सब लोग प्रयागराज जा रहे हैं महाकुंभ के लिए, कि वहाँ पर जाकर त्रिवेणी में डुबकी लगाएंगे 3 बार तो सारे पाप धुल जाएंगे। ऐसी हजारों सालों से हमारे भारत में मान्यता है। इस तरह की तीर्थ यात्राओं में जाना, तीर्थ क्षेत्रों में जाना, कुछ व्रत करना, उपवास करना, भगवान के प्रति कोई धार्मिक यज्ञ याग करना, ये अनेकानेक उपाय है अंतःकरण शुद्धि के लिए। एक हद तक ये मनुष्य का अंतःकरण अवश्य शुद्ध करते हैं। लेकिन सारे इन साधनों की तुलना की जाए तो भगवान कहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ साधन अंतःकरण को शुद्ध करने वाला वो है ज्ञान। जब यहाँ पर भगवान ज्ञान कहते हैं तो ये केवल शब्द ज्ञान नहीं है, ये केवल शास्त्रों का अभ्यास नहीं है। मेरे पास यहाँ पर भगवद गीता की 10 अलग अलग कमेंट्रीज पढ़ी है। तो रोज़ मैं सुबह उठ के एक कमेंट्री पढ़ती हूँ, दोपहर में दूसरी, शाम को तीसरी। भगवद गीता शास्त्र का बहुत अच्छा ज्ञान हो गया, शब्द ज्ञान हो गया, शास्त्र ज्ञान हो गया। लेकिन शब्द ज्ञान से अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती। यहाँ पर जो भगवान ज्ञान कहते हैं वो प्रत्यक्ष अनुभव का ज्ञान है। वो अनुभव का ज्ञान अंतःकरण को पूरी तरह शुद्ध कर देता है। तो वो सबसे श्रेष्ठ है। ये बात समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि एक ह्यूमन टेंडेंसी है, हम लोगों में जिज्ञासा होती है अलग अलग ग्रंथ पढ़ने की, अलग अलग ग्रंथ समझने की। मनुष्य में जिज्ञासा होती है, बुद्धि की भूख होती है, इंटेलेक्चुअल हंगर जिसे हम लोग कहते हैं। वी वॉन्ट टू रीड मैनी थिंग्स, वी वॉन्ट टू लर्न मैनी थिंग्स, वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड मैनी थिंग्स। व्यवहार में ये जो टेंडेंसी है वही लेकर हम लोग हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में आते हैं और फिर यही टेंडेंसी हमारी यहाँ पर ट्रांसलेट हो जाती है। कितने ग्रंथ पढ़ूं, कितनी टीकाएं पढ़ूं। मुंडक उपनिषद में हमने देखा था, शौनक नाम का महाशाल गृहस्थ अंगिरस ऋषि से जाकर प्रश्न पूछता है
कि ऐसा कौन सा एक तत्व है जिसे जानने के पश्चात मानो ये सब कुछ जाना हुआ सा हो जाएगा। अंगिरस ऋषि उत्तर स्वरूप कहते हैं, द्वे विद्ये वेदितव्ये पराच अपराच। दो तरह की विद्याएं हैं, एक परा माने श्रेष्ठ विद्या, अपरा माने कनिष्ठ विद्या। थोड़ा सा याद कीजिए, मुंडक उपनिषद का अभ्यास करते समय अपरा विद्या की व्याप्ति कितनी बड़ी है इसकी बहुत बड़ी मालिका दी गई थी। उसमें यह कहा था कि उपनिषद, श्रुति ग्रंथ, शास्त्र ग्रंथ, इन सारे ग्रंथों में जो मंत्र आए हैं केवल उन मंत्रों का शब्द ज्ञान ये अपरा विद्या का भाग है। उन मंत्रों का अर्थ पढ़कर जब उसके अनुसार हम अपना जीवन ढालने का प्रयास करते हैं, उसे अनुभव करने का प्रयास करते हैं, प्रत्यक्ष साधना से वो अनुभव करते हैं, केवल अनुभव का ज्ञान पराविद्या है, केवल वो श्रेष्ठ विद्या है। लेकिन ये जो शास्त्रों का विस्तार, बहुत बड़ा विस्तार है वेदांत शास्त्र का भी, उस शास्त्र के विस्तार में अगर हम लोग अटक गए तो वो सारी अपरा विद्या है, कनिष्ठ विद्या है। भगवान यहाँ पर कहते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम, माने अनुभव के ज्ञान जैसा वेदांत शास्त्र का जो मूल सिद्धांत है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, केवल ये अनुभव का ज्ञान सबसे पवित्र है, सबसे अधिक शुद्ध करने वाला है। इसलिए मनुष्य को उसके लिए प्रयास करने चाहिए। लेकिन ये आत्मज्ञान तो कोई बच्चों का खेल नहीं है। थोड़े बहुत प्रयास कर लिए, थोड़ा बहुत विंडो शॉपिंग कर लिया, यहाँ वहाँ उछल कूद कर ली, थोड़े बहुत ग्रंथ पढ़ लिए, थोड़ा बहुत नामस्मरण कर लिया, थोड़ा बहुत मेडिटेशन कर लिया, और ये सब करने से आत्मज्ञान होने वाला नहीं है। प्रदीर्घ काल तक पूर्व तैयारी की आवश्यकता होती है। तत् स्वयं योग संसिद्धः, तो योग संसिद्ध शब्द का विचार करते हैं जिसका योग सिद्ध हो गया है। कौन सा योग सिद्ध हो गया है? तो यहाँ पर जो सारा कॉन्टेक्स्ट है वो कॉन्टेक्स्ट कर्म योग का कॉन्टेक्स्ट है। जिस व्यक्ति का कर्मयोग सिद्ध हो गया है, माने अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में कर्मयोग के मूलभूत सिद्धांतों के अनुसार जो व्यवहार कर पाता है। मूलभूत सिद्धांत क्या है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अपना काम करते रहो, फल की अपेक्षा मत करो, कर्तृत्व का अभिमान मत करो, ये मूल सिद्धांत है। इस तरह से कर्म प्रदीर्घ काल तक करने के पश्चात जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, योग पूरी तरह से सिद्ध हो चुका है, उसे स्वयं अपने आप यथाकाल यथावकाश आत्मज्ञान हो जाता है। पूर्व तैयारी का इस परमार्थ मार्ग में जितना महत्व है, जितनी महती है, वो समझना बहुत आवश्यक है। कठोपनिषद में हमने एक श्रुति देखी थी, स्मरण करने का प्रयास करें। न अविरतो दुश्चरितान न अशांतो न असमाहितः न अशांत मनसो वापि प्रज्ञानयनम आपनुयात। तो उसका अर्थ है कि न अविरतो दुश्चरितान, 4 तरह के लोग दिए गए हैं, 4 स्तर के लोग दिए गए हैं कि किन लोगों को आत्मज्ञान नहीं होता। वो जो 4 स्तर है उसमें पूर्व तैयारी की बातें आती है। न अविरतो दुश्चरितान मतलब जिन लोगों का अभी शरीर से पापाचरण हो रहा है, पापाचरण से जिनकी अभी तक निवृत्ति नहीं हुई, प्रत्यक्ष शरीर से पाप कर्म करते हैं, दूसरों को परेशान करना, दूसरों को मैनिपुलेट करना, परनिंदा, परस्त्री की अभिलाषा करना, इत्यादि जो बातें हैं, जब प्रत्यक्ष मनुष्य अपने देह इंद्रियों के द्वारा करता है, उसे करते हैं शरीर के द्वारा होने वाला पाप कर्म। जो मनुष्य ये करता है उसे आत्मज्ञान नहीं हो सकता। ये पहला प्रकार। दूसरा प्रकार कहा गया है कि कई लोग होते हैं जो एक स्तर ऊपर होते हैं, 1 लेवल हायर, शरीर से पाप कर्म नहीं करते परंतु अशांत, जिनकी इंद्रियां अभी तक अशांत है, माने जिनकी इंद्रियों को इस तरह का पाप कर्म जो आजू बाजू में हो रहा है उसे ग्रहण करने में मज़ा आता है, ग्रहण करना अच्छा लगता है। मैं खुद तो दूसरों को नहीं मारती, खुद मैं कभी दूसरों को गालियाँ नहीं देती, खुद मैं जाकर दूसरों को परेशान नहीं करती, लेकिन जब आजू बाजू में पड़ोसियों के जब झगड़े होते हैं, दूसरों के घर में झमेले होते हैं, वो देखने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। टीवी में सीरियल्स है, वहाँ पे आए दिन 50 झमेले हैं, लोग एक दूसरे का मत्सर करते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं, एक दूसरे को मैनिपुलेट करते हैं, वो सब देखने में मज़ा आता है।
वॉर मूवीज़ है, हिंसात्मक मूवीज़ है, यहाँ वहाँ जाकर लोग ब्लड शेड होता है, वो सब देखने में मुझे मज़ा आता है। तो इंद्रियां अभी तक शांत नहीं हुई, इस तरह की निषिद्ध बातों को ग्रहण करना इंद्रियों को अभी तक अच्छा लगता है। ये दूसरा स्तर है। फिर तीसरा स्तर है जिसमें मनुष्य एक लेवल और ऊपर उठता है कि अब शरीर से वो पाप कर्म नहीं करता, जिसकी इंद्रियां भी उसने प्रयत्न पूर्वक शांत कर ली है। इंद्रियों से अब वो निषिद्ध भोग ग्रहण नहीं करता। इतना सब करने के पश्चात वो धार्मिक नैतिक जीवन मूल्यों को संभालने का प्रयास करता है, एक ठीक ठाक ऑनेस्ट लाइफ जीने का प्रयास करता है और आध्यात्मिक मार्ग पर प्रगति करने का प्रयास करता है। लेकिन इतना सब करने के पश्चात भी न असमाहितः, जिसका मन और जिसकी इंद्रिय एकाग्र नहीं होती। अनेक सारे लोग हैं कि जो ये कंप्लेंट करते हैं, हम लोग बैठते हैं, प्रामाणिक लोग हैं, अच्छे लोग हैं, सदाचारी हैं, दूसरों की मदद करने वाले लोग हैं, लेकिन भगवान के सामने जाकर जब बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं, तो या तो शरीर से स्थिर नहीं बैठ पाते, शरीर से स्थिर बैठ भी गए तो लेकिन मन कभी एकाग्र ही नहीं होता। बहुत बड़ी ध्यान धारणा छोड़ दीजिए, लेकिन छोटी सी पूजा है तो पूजा करने में मन नहीं लगता, एकाग्र नहीं होता, न नाम जाप में होता है, न यज्ञ याग में होता है। सत्यनारायण जैसी पूजा छोटी सी है, एक जगह से जो उपचार है वो करते हैं कि भगवान को फूल चढ़ा रहे हैं, भोग दिखा रहे हैं, लेकिन मन यहाँ वहाँ घूमता है, न किसी जगह पर मन एकाग्र नहीं होता, न असमाहितः। और चौथी बात कही है, न अशांत मनसो वापी। ये उच्चतम स्तर है मनुष्य का, हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा मनुष्य जो शरीर से पापाचरण नहीं करता, जिसने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया है, इंद्रियों के चौंचले पूरे नहीं करता, इंद्रियों से निषिद्ध बातों का ग्रहण जितना हो सके उतना अवॉइड करता है। तीसरी बात, एक हद तक अपना मन एकाग्र भी कर पाता है, एक जगह पर बैठता है, एक एक घंटा बैठ के नाम जाप करता है, ठीक ठाक एक स्तर तक मन एकाग्र होता भी है, नाम जाप करता भी है। ये सब करने के पश्चात भी आत्मा का ज्ञान नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो अंतिम स्तर कहा गया है न अशांत मनसो, क्योंकि मन में अभी तक एक इच्छा बाकी है कि मुझे आत्मज्ञान क्यों नहीं हो रहा। आई हैव ट्राइड सो मच, मैंने इतने प्रयास किए, 25 साल हो गए मैं यहाँ पर रोज़ 2-2 घंटे बैठ के नाम जाप करती हूँ, इतना बड़ा जो डिफ़िकल्ट ध्यान है वो ध्यान धारणा करती हूँ, इतने सारे नियमों को फॉलो करती हूँ, बाहर कहीं पे खाना नहीं खाती, ये वो 50 चीज़ें, अभी तक मुझे आत्मज्ञान क्यों नहीं हुआ, अभी तक मुझे आत्मज्ञान क्यों नहीं हुआ। इस एक अपेक्षा में जिसका मन अशांत है, उस व्यक्ति को भी आत्मज्ञान नहीं होता। तो ये जो सारी बातें हैं ये पूर्व तैयारी की बातें हैं, और अपने आप को शरीर के स्तर पर, इंद्रियों के स्तर पर, अंतःकरण के स्तर पर पूरी तरह से शुद्ध करना, शांत करना, स्थिर करना और एकाग्र करना, ये साधक का अपना उत्तरदायित्व है। और ये जिसका पूर्ण हो चुका है, योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। यहाँ पर भगवान प्रॉमिस कर रहे हैं कि एक समय आएगा, यथाकाश, यथावकाश, यथाकाल, यथा समय, जिसका चित्त शुद्ध और शांत हो गया है, उसे एक ना एक दिन जरूर अवश्य आत्मज्ञान होकर रहेगा। सिंपल नियम है, देखिए कि जिस व्यक्ति का मन शुद्ध होता है, विकार कम होते हैं, जिस व्यक्ति का मन ज़्यादा चंचल नहीं है, जल्दी एकाग्र होता है, कुछ बुरी भावनाएं, बुरे विचार मन में नहीं आते, उस व्यक्ति को अपने आप अंतिम शुद्धि की तरफ आकर्षण निर्माण होता है, अंतिम शुद्धि की तरफ उसका खिंचाव होता है, अंतिम शुद्धि की तरफ वो जाना चाहता है। दैट इज़ अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंस किस बात का, कि धीरे धीरे उसका चित्त अपने कर्मों की वजह से, अपनी उपासना की वजह से शुद्ध हो रहा है, प्यूरिफाई हो रहा है। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं नहीं ज्ञानेन सदृशम, आत्मज्ञान के मार्ग पर चलोगे तो आत्मज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा से अपने आप तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे, अपने आप तुम्हारी उपासना अच्छी होगी, उसी शुद्ध और शांत अंतःकरण के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। यथावकाश, इंस्टेंट होने वाली बात नहीं है। भगवान ने ये नहीं कहा कि आज अंतःकरण शुद्ध हो गया तो कल तुम्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी, ऐसा नहीं कहा।
यथावकाश माने उसके लिए कुछ समय देना पड़ता है। इस संपूर्ण मार्ग में सबसे महत्वपूर्ण गुण जो आवश्यक है साधक के लिए, मुमुक्षु के लिए, वो गुण है धीरज, पेशेंस, हैव पेशेंस। अनेक सारे लोग हैं जो हमारे गुरुजी के पास आते हैं और कहते हैं कि मैं इतना सब कुछ, आई एम ट्राइंग सो मच, लेकिन कहीं पर प्रगति नहीं हो रही, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। जहाँ पर मैं हूँ वहीं पर हूँ, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए। और सब लोगों को हमारे गुरुजी का एक ही स्टैंडर्ड आंसर होता था कि जो साधना दी गई है वो निष्ठा से करते रहो, एक ना एक दिन जो होना है वो हो जाएगा। लेकिन जो साधन दिया गया है उसे निष्ठा से करते रहो। शास्त्र में 4 कृपाएं दी गई है। एक है ईश कृपा, पूर्व पुण्याय का उदय होने के पश्चात ईश्वर कृपा करता है और ईश्वर की कृपा का रिजल्ट ये है, परिणाम ये है कि सद्गुरु की प्राप्ति होती है। पूर्व पुण्याय से ईश कृपा होती है, ईश कृपा से गुरु की प्राप्ति, गुरु की प्राप्ति होने के पश्चात वो कुछ एक प्रबोधन करते हैं, किस तरह ग्रंथों का अभ्यास किया जाए, किस मंत्र का जाप किया जाए। हमारे यहाँ देखिए, आत्मज्ञान ये कोई इंडिविजुअल किसी एक व्यक्ति का विचार नहीं है, एक व्यक्ति का अनुभव नहीं है। हजारों सालों से ये गुरु परंपरा हमारे यहाँ चली आ रही है। हजारों महात्मा इस परंपरा से जा चुके हैं। तो परंपरा से संप्रदाय पूर्वक जो ज्ञान हमारे पास आता है वो गुरु के माध्यम से आता है। एक किसी देहधारी गुरु के माध्यम से हमारे पास वो ज्ञान आता है। गुरु कृपा होने के पश्चात हमारे पारमार्थिक जीवन को एक निश्चित दिशा मिलती है, एक निश्चित ध्येय मिलता है, एक गोल मिलता है, एक मार्ग मिलता है, एक साधना पद्धति मिलती है और उसका निष्ठा से अनुष्ठान करने के पश्चात शास्त्र कृपा होती है। तो गुरु कृपा होने के पश्चात शास्त्राभ्यास करने की दिशा मिलती है और धीरे धीरे निष्ठा से साधन करने के पश्चात शास्त्र कृपा होती है। माने शास्त्र में जो श्लोक दिए गए हैं, जो अर्थ दिए गए हैं, वो धीरे धीरे हमें समझने लगते हैं। एक मराठी में उसके लिए बहुत सुंदर शब्द है कि ओवी आपल्याशी बोलते। जब हम लोग ज्ञानेश्वरी जैसा ग्रंथ पढ़ते हैं, दासबोध जैसा ग्रंथ पढ़ते हैं, तो वो ओवी, वो श्लोक हमसे बातें करता है और क्या उस श्लोक में, उस ओवी में समझाना है, वो अपने आप हमें अंदर से समझ में आता है। ये शास्त्र कृपा है। तो ईश कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा, और ये तीनों जब हैंड इन हैंड चलते हैं, आगे जब साधक बढ़ता है, अपनी साधना का निष्ठा से अनुष्ठान करता है, तो अंतिम स्टेज पर होती है आत्म कृपा। कठोपनिषद में इसके संदर्भ में ओवी आई है कि नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुधा श्रुते न। केवल प्रवचन करने से, दूसरों को लेक्चर देने से आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। न मेधया, बहुत तेज बुद्धि होने से, 250 IQ होने से भी आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। न बहुना श्रुते न, हजारों प्रवचनों का श्रवण करने से भी आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। तो क्या कहते हैं, यमे वैश वृणुते तेन लभ्यः। जिस व्यक्ति के मन में ये जिज्ञासा, ये प्रामाणिक इच्छा निर्माण होती है कि मुझे आत्मा चाहिए, मुझे आत्मा का ज्ञान करना है, आत्मा का अनुभव करना है, ये अत्यंत प्रामाणिकता से, आर्तता से जिसके मन में इच्छा जागृत होती है, यमे वैश वृणुते तेन लभ्यः, केवल उसी को लाभ होता है। आत्मा विवृणुते तनुसाम, आत्मा विवृणुते तनुस्वाम। थोड़ी सी पोएटिक कल्पना की गई है कि आत्मा उसके गले में वरमाला डालता है। जैसे स्वयंवर के समय पे वधू वर के गले में वरमाला डालती है, वैसे आत्मा स्वयं वरण करता है, माने आत्मा चूज करता है। किसे चूज करता है? जिसका योग संसिद्ध हो गया है, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, पूर्व तैयारी पूर्ण हो चुकी है, ईश कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा हो चुकी है और अब अपने जीवन में मुझे और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आई वॉन्ट नथिंग फ्रॉम लाइफ, मुझे केवल आत्मानुभव चाहिए। इस स्टेज तक जब साधक पहुंचता है तो आत्मा विवृणुते तनुस्वाम, और ये प्रक्रिया होने के लिए कुछ समय देने की आवश्यकता होती है। भगवान यहाँ पर कहते हैं तत्स्वयं योग संसिद्धा, ये अपने आप होने वाली घटना है, जोर ज़बरदस्ती से होने वाली घटना नहीं है। ये कोई टाइम बाउंड प्रोजेक्ट नहीं है कि रोज़ मैं सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे बैठकर नाम जाप करूँगा
तो इस पीढ़ी से मेरी 10 साल में मुझे आत्मानुभव हो जाएगा। ऐसा हम लोग, ये डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम नहीं है, टाइम बाउंड प्रोजेक्ट नहीं है। अपना काम करते रहो, अपनी साधना करते रहो। जो भी बातें गीता में सिखाई गई है उसके अनुसार अपने जीवन को प्रत्यक्ष ढालने का प्रयास करो। एक समय धीरे 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 अंतःकरण शुद्ध होगा, शांत होगा और बिना और किसी साधन के, बिना किसी प्रयास के अपने आप आत्मज्ञान हो जाएगा। उसके लिए फिर और किसी साधन की और 50 जगह पर घूमने की आवश्यकता नहीं होगी। ठाईच बैसोनी करा एक चित्त, आवडी अनंत आळवावा। न जावे लागे वनांतरा, सुखे ये तो घरा नारायण। एक ही जगह पर बैठकर एकाग्र होने का प्रयास करो। ठाईस बैसोनी करा एक चित्त। बहुत महत्वपूर्ण संदेश है तुकाराम महाराज हमें देते हैं। देखिए, हमारे पारमार्थिक जीवन में प्रारंभिक स्तर पर हम लोग 50 जगह पर जाते हैं। मुझे वर्कशॉप करना है, मुझे आश्रम जाना है, मुझे इनका प्रवचन सुनना है, मुझे कुंभ में जाना है, मुझे प्रयागराज में गंगा स्नान करना है, मुझे ये व्रत करना है, मुझे वो व्रत करना है। इट इज़ ऑल गुड, इट इज़ ऑल वैलिड। प्रत्येक स्तर पर उस तरह का साधन करने की आवश्यकता है। तो जिस स्तर पर हम लोग आज वर्तमान जीवन में हैं, उस स्तर के अनुसार अपना साधन करें। पर धीरे 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 क्रम विकास होने की अपेक्षा है और क्रम विकास होते होते जीवन में एक समय ऐसा आए कि ठाईस बैसोनी करा एक चित्त। वो एक चित्त होने का प्रयास करने की क्षमता हम में निर्माण हो एक जगह पर बैठकर। और उसके लिए योग की सिद्धि होना आवश्यक है, उसके लिए पवित्र होना आवश्यक है और उसके लिए आत्मज्ञान, ये केवल एक ही साधन दिया गया है जो 38वें श्लोक में भगवान ने कहा। और अब 39वें श्लोक का थोड़ा सा विचार करते हैं, जिसमें भगवान कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानं तत्पर संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। श्लोक का अर्थ है सात्विक, तत्पर, और तत्पर माने यहाँ पर साधन परायण, श्रद्धावान और इंद्रियों पर संयम रखने वाला और ज्ञान की अनवरत उत्कंठा रखने वाला साधक उस ज्ञान को प्राप्त कर अल्पावधि में पराशांति को प्राप्त कर देता है। अब भगवान ने 38वें श्लोक में योग की सिद्धि के बारे में कहा था। 39वें श्लोक में भगवान 3 चीज़ें कहते हैं। एक है श्रद्धा, दूसरा है तत्पर होना और तीसरा है संयतेंद्रिय। जो साधक श्रद्धावान होता है, तत्पर होता है और जिसका अपने इंद्रियों पर संयम है, वो आत्मज्ञान को प्राप्त करता है और आत्मज्ञान को प्राप्त करने का सहज परिणाम उसे तुरंत शांति प्राप्त हो जाती है। अचिरेण मतलब अल्पावधि में तुरंत उसे पराशांति, सर्वश्रेष्ठ शांति प्राप्त हो जाती है। आत्मज्ञान और शांति ये एक ही सिक्के के 2 बाजुएं हैं। जो व्यक्ति आत्मज्ञानी है वो इनवेरिएबली शांत होता है, अस्वस्थ नहीं होता, बेचैन नहीं होता, पराशांति को प्राप्त कर चुका ऐसा वो आत्मज्ञानी व्यक्ति। लेकिन इस तरह का आत्मज्ञान और शांति प्राप्त होने के लिए 3 चीज़ें यहाँ पर कहते हैं। एक है श्रद्धा, दूसरा है तत्परता और तीसरा है इंद्रियों पर नियमन। इस श्लोक का अभ्यास हम लोग पहली बार कर रहे थे तो एक प्रश्न हमारे गुरुजी ने उपस्थित किया था, अंतर्मुख होकर विचार करें। यहाँ पर कहते हैं कि आत्मज्ञान के पश्चात तुम्हें शांति प्राप्त हो जाएगी, पर ये जो शांति है पराशांति कहते हैं, परिस्थिति निरपेक्ष शांति जिसे कहते हैं, क्या सचमुच मुझे अपने जीवन में ऐसी शांति चाहिए? डू आई रियली वॉन्ट पीस इन माई लाइफ? प्रत्येक व्यक्ति अंतर्मुख होकर ये विचार करे कि क्या सचमुच मुझे शांत होना है। आज का विशेषता जीवन हमारा इस तरह है कि अनेक कारणों से हम लोग अशांत हैं, अस्वस्थ हैं, बेचैन हैं। कई बार ये अशांति, अस्वस्थता बाहर की परिस्थिति की वजह से हमें भुगतनी पड़ती है, लेकिन अनेक बार वो अशांति के कारण हम लोग खुद इन्वाइट करते हैं, सेल्फ इन्वाइट द ट्रबल। शांति से जो जीवन चल रहा है उसमें हम लोग स्वस्थ नहीं बैठते। नया कुछ तो चाहिए, मुझे नया घर चाहिए, मुझे नए कपड़े चाहिए, मुझे नई कार चाहिए, मुझे नई नौकरी चेंज करनी है, मुझे दूसरे देश में जाना है। ये जो बातें हैं
कुछ हद तक हमारे व्यावहारिक जीवन के लिए, व्यावहारिक प्रगति के लिए आवश्यक है टू एन एक्सटेंट, लेकिन वो मर्यादा हम लोग डिफाइन नहीं कर पाते और फिर वो अनडिफाइंड हमारी भागदौड़ चलती रहती है। उसे मृग तृष्णा कहते हैं, मृगजल के पीछे भागना। और उस मृगजल के पीछे भागने की वजह से हम लोग जीवन में कभी शांत नहीं हो पाते। हमारी आचार्य है मंदा तेजी, उन्होंने एक बहुत ऐसी मज़ेदार कहानी कही थी इस बारे में कि मनुष्य अशांति को आमंत्रण देता है। किस तरह आमंत्रण देता है? तो उन्होंने एक कथा सुनाई थी। एक बूढ़ी दादी होती है, वो बूढ़ी दादी अपने घर में अकेले रहती है। पड़ोसी हैं आजू बाजू में, आते जाते रहते हैं, उसका हाल चाल पूछते रहते हैं। एक दिन वो बूढ़े दादी के घर से ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आती है। तो सब पड़ोसी परेशान होते हैं। 2-4 लोग वहाँ पे उसके घर में जाके पूछते, क्या हुआ दादी, क्यों रो रही हो? तो दादी कहती है कि वो ये देखो, इतना बड़ा कद्दू है मेरा, गिर कर फूट गया। तो दादी के घर में किचन में ऊपर जो माला होता है, हिंदी में मुझे पता नहीं उसे क्या कहते हैं, तो माले के ऊपर 2-3 बड़े बड़े कद्दू रखे हुए होते हैं। वो 3 कद्दू में से एक कद्दू ज़मीन पर नीचे गिरता है, उसके 4-5 टुकड़े हो जाते हैं। उन टुकड़ों को देखकर दादी रोती रहती है, ज़ोर ज़ोर से रोती है, ओह मेरा कद्दू गिर गया। तो पड़ोसी समझाते हैं, दादी इसमें क्या है, आपके पास तो 3 कद्दू थे, ऊपर 2 कद्दू अभी भी बाकी है। नहीं, लेकिन ये कद्दू तो टूट गया। तो क्या बात है दादी, हम लोग आपको दूसरा कद्दू ला के देते हैं, इसमें रोने की क्या बात है, कद्दू टूट गया तो दादी कहती है वहाँ पर, देखो मैं यहाँ पर बैठे बैठे विचार कर रही थी कि मेरे ना बेटे हैं 2 और मेरे 3-4 पोते हैं। तो मेरा जो सबसे छोटा पोता है वो केवल 6 महीने का है। आज तो अभी वो गांव गए हैं, यहाँ पर नहीं है। तो मैं यहाँ पर बैठे बैठे सोच रही थी कि मेरा जो सबसे छोटा पोता है 6 महीने का, अगर वो यहाँ पर मेरे घर में होता और अगर इस समय इसी किचन में यहाँ पर क्रॉल कर रहा होता और अगर ये कद्दू उसके सिर पर गिरता तो बेचारा मेरे छोटे पोता शायद वहीं पर मर जाता, उसको कितनी बड़ी चोट आती। ये सोच कर मैं यहाँ पर रो रही हूँ। तो ये जो दादी की कहानी है, वैसे ही हमारी कुछ स्थिति है कि जो परिस्थिति आज जीवन में नहीं है वो आएगी तो क्या होगा, या फिर 20 साल पहले जो बातें हो गई वो क्यों हो गई मेरे जीवन में। ऐसे अनेक भूतकाल की घटनाएं लेकर, भविष्यकाल की घटनाएं लेकर, या फिर वर्तमान काल की घटनाएं जिन पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं, उन बातों का विचार कर करके हम लोग अशांत होते हैं। और जिन लोगों को इस तरह से अशांत होना पसंद है, ये जिनकी हॉबी है, उन लोगों के लिए ये श्लोक नहीं है। वास्तविक में जिन लोगों को परा शांति, कभी अविचल न होने वाले चित्त की दशा प्राप्त करनी है, उन लोगों के लिए वो शांति तभी संभव है जब उन्हें ज्ञान हो जाएगा। कौन सा ज्ञान? तो आत्मज्ञान। और आत्मज्ञान होने के लिए यहाँ पर 3 कंडीशंस कौन सी दी है? वो व्यक्ति श्रद्धावान होना आवश्यक है, तत्पर माने प्रॉम्प्ट होना आवश्यक है, और संयतेंद्रिय होना आवश्यक है। श्रद्धा शब्द का एक बहुत महत्व है। किसी दिन किसी और सत्र में हम लोग श्रद्धा इस संकल्पना का विस्तार से विचार करेंगे। व्यवहार में भी देखिए बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है, बहुत सारी ऐसी सिस्टम्स होती है जो हम केवल श्रद्धा पर माने विश्वास पर स्वीकारते हैं। घर पर मैं नया फूड प्रोसेसर लेकर आई, तो अजीब तरह का कुछ फूड प्रोसेसर है, मुझे पता नहीं था इसे कैसे ऑपरेट करना है। तो मैनुअल खोला मैंने, उसमें लिखा था ये पॉट लो, वो इस तरह से फिक्स करो, फिर यहाँ पर वो अटैचमेंट लगाओ, ये ब्लेड लगाओ, फिर तुम ये सब्जियाँ डालोगे तो ये ब्लेड लगाने से इस तरह वो कट होगी, वो ब्लेड लगाने से उस तरह कट होगी। अब देखिए ये जो पूरा फूड प्रोसेसर है, वहाँ पर मैं मैनुअल खोलती हूँ, जो भी वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं उसके अनुसार ऑपरेट करती हूँ। मेरा ये विश्वास है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस है उसके अनुसार ऑपरेट करने से जो भी सब्जी कटिंग है, जो भी ग्राइंडिंग मुझे करना है वो हो जाएगा। प्रत्येक समय में फूड प्रोसेसर खोल के नहीं देखती कि अंदर की मशीनरी क्या है, कौन सा स्क्रू कहाँ पर है, कौन सा पार्ट कहाँ पर लगाया है, क्या वास्तविक में वो काम करता है कि नहीं। अगर मैंने फूड प्रोसेसर में सब्जी डाली और वो पूरे घर में यहाँ वहाँ बिखर गई, अगर ये टूट गया, अगर बिजली का मुझे शॉक लग गया तो क्या होगा। इस तरह के विचार नॉर्मली मेरे मन में नहीं आते। मशीन है, हज़ारों लोगों ने इसका उपयोग किया है, मैं भी उपयोग करूँगी और मेरा काम हो जाएगा। इट इज़ जस्ट अ सिस्टम।
तो जिस तरह हम लोग व्यवहार में अनेकानेक सिस्टम पर केवल विश्वास रखते हैं क्योंकि बाकी लोगों ने उसका उपयोग किया है, बिल्कुल उसी तरह परमार्थ ये एक शास्त्र है, ये एक सिस्टम है। अनेकानेक संत महात्माओं ने हमारी गुरु परंपराओं में इसका अभ्यास किया, जिस तरह इंस्ट्रक्शंस दी गई है उसके अनुसार साधना की, नामजाप किया, भगवत गीता का अभ्यास किया, अपने जीवन को उसके अनुसार ढालने का प्रयास किया, और ये सब करते करते एक दिन उन्हें प्रत्यक्ष आत्मा का ज्ञान हो गया। तो इन सारी बातों पर विश्वास रखना, इसे कहते हैं श्रद्धा। श्रद्धा का स्पेसिफिक अर्थ है सत तत्व का धी, माने बुद्धि में निश्चय करना, धारणा करना। सत धा, सत तत्व की बुद्धि में धारणा करना, उसे कहते हैं श्रद्धा। ये जो श्रद्धा है पारमार्थिक जीवन में 4 स्तरों पर ऑपरेट करती है। हम लोग आज क्विकली देखेंगे इसे और बाकी दूसरे किसी सत्र में इसका विस्तार से विचार करेंगे। श्रद्धा का पहला स्तर है कि आत्मा नाम का तत्व है। अनेकानेक वर्णन हमने दूसरे अध्याय में देखे थे। इसका जन्म नहीं होता, इसकी मृत्यु नहीं होती, ये कभी बूढ़ा नहीं होता, निर्विकार है, निरवयव है, अरूप है, नित्य है, सत्य है, आद्य है, अक्लेद्य, अशोष्य वगैरह। ऐसी दूसरी कोई चीज़ आज तक हमने हमारे जीवन में नहीं देखी। इंद्रियों के माध्यम से, 9 प्रमाणों के माध्यम से जितना ज्ञान हो सकता है केवल हमें उसी की आदत है। तो बड़ा रिस्क है भाई, बहुत डेंजरस है ये आत्मा नाम की चीज़। पहले पहले हमारे मन में विचार आता है कि प्रत्यक्ष जो चीज़ें मुझे दिखती है, सुनाई देती है, आप लोग कहते हो को ये सारा भ्रम है, ये सारी चीज़ें मिथ्या है। और जो चीज़ मुझे कभी दिखाई देना संभव ही नहीं है, जो मुझे कभी सुनाई नहीं देगी, वो आत्मा नाम का तत्व सत्य है, और जो कुछ दिखता है वो सब मिथ्या है। तो ये सब मानना प्रारंभ में हमारे लिए बहुत कठिन होता है, लेकिन श्रद्धा से स्वीकार करो, क्योंकि भगवान ने ये गीता में कहा है, भागवत में कहा है, पंचदशी में कहा है, दासबोध में कहा है, ज्ञानेश्वरी में कहा है, हजारों ग्रंथों में हजारों महात्माओं ने कह के रखा है आत्मा नाम का तत्व है। तो श्रद्धा से पहले स्वीकार करो आत्मा नाम का तत्व है। अस्ति इति उपलब्धव्यः, अस्ति इति ब्रुवतः अन्यत्र कथन तत् उपलभ्यते। कठोपनिषद में ये सारा अभ्यास हो चुका है। अगर याद है कठोपनिषद तो इन श्रुति मंत्रों को याद कीजिए। आत्मा नाम का तत्व है, ये श्रद्धा का पहला स्तर है। दूसरा, जिस तरह शास्त्रों में, और शास्त्रों में माने मुख्यतः प्रस्थानत्रयी, वेद, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और इन पर आधारित जो संत वाङ्मय, इस शास्त्र वाङ्मय, संत वाङ्मय में जिस तरह आत्मा का वर्णन किया है वो उसी तरह है। इवन इफ आई एम नॉट कन्विंस्ड, इवन इफ आई डोंट अंडरस्टैंड, आत्मा उसी तरह है जैसा उपनिषदों में कहा है, जैसा गीता में कहा है। न जायते न म्रियते, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, टूटेना फुटेना कदा देवराणा। ये सारा आत्मा का वर्णन है, देव का वर्णन है। श्रद्धा से पहले ये स्वीकार करना पड़ता है कि जो शास्त्रों में संतों ने कहा है उसी तरह वो आत्मा है। तीसरा स्तर है, और ये महत्वपूर्ण है, कि सद्गुरु के कृपा के बिना मुझे इस आत्मा का अनुभव ज्ञान नहीं होगा। शब्द ज्ञान होना संभव है, शब्द ज्ञान बहुत अच्छा होना संभव है। प्रत्यक्ष अनुभव के लिए जेहि खोजत ब्रह्मा थके, सुरवर मुनि अरुदेव। ब्रह्मदेव जिसकी खोज करते करते थक गए, सारे सुरवर, सारे मुनि, सारे देव जिसे ढूंढते ढूंढते थक गए, ऐसा ये आत्मा नाम का तत्व। जेहि खोजत ब्रह्मा थके, सुरवर मुनि अरुदेव, कहे कबीर सुन साधवा, कर सद्गुरु की सेव। जिसको ढूंढते ढूंढते सारे देव देवता परेशान हो गए, त्रस्त हो गए, उस आत्मा का अनुभव करना है तो कर सद्गुरु की सेव। जाकर उनके चरण पकड़िए, उनकी सेवा कीजिए। सेवा का अर्थ हमने देखा था कि प्रत्यक्ष जाकर शरीर से सेवा करना ये केवल एक स्तर है, एक माध्यम है। अनेकानेक पद्धति से सेवा हो सकती है, लेकिन सद्गुरु की कृपा और उनकी सेवा के बिना इस तत्व की प्राप्ति नहीं होती। ये हमारे शास्त्रों का सिद्धांत है, ये कोई किसी व्यक्ति का पर्सनल ओपिनियन नहीं है। और अंत में जो चौथी बात है कि वो आत्मा मैं हूँ। अब देखिए, आत्मा नाम का तत्व हम लोग, ये कोई हाइपोथेसिस नहीं है, ये कोई थ्योरम नहीं है,
ये किसी की मनगढ़ंत कहानी नहीं है। कोई मुनि ऋषि एक दिन जागृत हो गए, फिर उन्होंने सोचा ऐसी कोई आत्मा नाम की चीज़ है, उसके बारे में ग्रंथ लिख के रखे। ऐसी बात नहीं है। ये प्रत्यक्ष ऋषि मुनियों ने अनुभव किया हुआ तत्व है। और ऋषि मुनि कहते हैं कि मैं देह नहीं हूँ और मैं परमात्मा हूँ। सहा अहम, आत्मा है ये हम लोग तो मान लेते हैं, लेकिन मैं आत्मा हूँ ये कैसे संभव है। शास्त्र में ये दो अलग अलग दोष कहे गए हैं। हम लोग शास्त्रीय भाषा में आज नहीं जाते, लेकिन आत्मा है ये मानना श्रद्धा का पहला स्तर है, और मैं आत्मा हूँ ये मानना ये श्रद्धा का अंतिम स्तर है। इस तरह श्रद्धा का क्रम विकास हो जाए धीरे धीरे कि आत्मा नाम का तत्व है, जिस तरह शास्त्र संतों ने बताया उस तरह है। सद्गुरु के बिना मुझे उसकी प्राप्ति नहीं होगी और मैं आत्मा हूँ। इस तरह से जो व्यक्ति विश्वास रखता है और इस विश्वास के साथ जो इन ग्रंथों का अभ्यास करता है, अपनी साधना करता है, वो श्रद्धावान व्यक्ति, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, उसे आत्मज्ञान होने की संभावना है। लेकिन फिर आगे क्लॉज दिया है कि केवल श्रद्धा होने से काम नहीं चलेगा, उसके साथ तत्पर, और तत्पर माने प्रॉम्प्ट माने सावधान, और तत्पर का दूसरा अर्थ है प्रायोरिटी होना। इस तरह ये जो स्पिरिचुअल स्टडी है, ये जो आध्यात्मिक अभ्यास है, वो करना मेरे जीवन में प्रायोरिटी होने की आवश्यकता है। नहीं, मेरी बहुत श्रद्धा है, मैं रोज़ भगवान के मंदिर में जाती हूँ, रोज़ मैं पूजा पाठ करती हूँ, रोज़ सुबह मैं पहले 1 घंटा बैठ के नाम जाप करती हूँ, जब तक मेरा जाप नहीं होता मैं चाय भी नहीं पीती, इतनी मेरी भगवान पर श्रद्धा है। तो ये बहुत सुपरफिशियल चीज़ें हैं। इस तरह से केवल काम नहीं होता। ये जो आध्यात्मिक जीवन है, स्पिरिचुअल परस्यूट, अनेक साल जीवन के चले जाते हैं, लेकिन ये हमारे लिए प्रायोरिटी कभी बनती ही नहीं। प्रायोरिटी में हमेशा बाकी की चीज़ें होती है। मुझे जॉब करना है, मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे आईफोन चाहिए, मुझे पेरिस में जाना है, मुझे यहाँ घूमना है, वो म्यूज़ियम देखना है। यही सारी जीवन में प्रायोरिटीज़ होती है। और 50, 60, 70 साल जाने के पश्चात कहीं कहीं फिर ट्यूबलाइट हमारी प्रकाश पड़ता है दिमाग में कि अरे ये सब भागदौड़ करके तो कुछ हुआ नहीं हासिल। तो हासिल होने के लिए ये जो स्पिरिचुअल लाइफ है, स्पिरिचुअल परस्यूट है, आध्यात्मिक साधना है, वो प्रायोरिटी होने की आवश्यकता है। तो जो व्यक्ति श्रद्धा रखता है, जिसके लिए इस तरह का आध्यात्मिक अभ्यास करना एक प्रायोरिटी है। और फिर तीसरी महत्वपूर्ण बात, संयतेन्द्रियः। केवल श्रद्धा होने से काम नहीं होता, केवल प्रायोरिटी होने से काम नहीं होता, उसके लिए संयतेन्द्रियः माने एक हद तक एक डिसिप्लिन लाइफ होने की आवश्यकता है। अनुशासित जीवन, एक विशिष्ट समय पर उठे, विशिष्ट समय पर खाना खाए, विशिष्ट समय पर हम लोग थोड़ा सा ऑर्गेनाइज अपने लाइफ को इस तरह ऑर्गेनाइज कर ले कि जीवन के 1-2 घंटे, प्रतिदिन के 1 या 2 घंटे एटलीस्ट हमें हमारे अभ्यास के लिए मिल जाए। हमें सारी दुनियादारी करने के लिए हमारे पास समय होता है, केवल जब नाम जाप करने का समय आया तो हम लोग अनेक कारण ढूंढते रहते हैं। संयतेन्द्रियः, डिसिप्लिन करो, इंद्रियों को डिसिप्लिन करो, अपने जीवन को अनुशासित करो, और इस तरह से अपनी लाइफस्टाइल को डिज़ाइन करो कि आध्यात्मिक जीवन के लिए, इस अभ्यास के लिए, इस साधना के लिए थोड़ा समय, थोड़ी एनर्जी, थोड़ी ऊर्जा हमारी बचे और उसका हम लोग यथायोग्य उपयोग करें। तो ये 3 चीज़ें जब होती है, मनुष्य श्रद्धावान होता है, आध्यात्मिक अभ्यास साधना करना उसके लिए प्रायोरिटी होती है, और जब वो अपने आप को एक हद तक, एक लिमिट तक अनुशासित करता है, डिसिप्लिन करता है, ऐसे व्यक्ति को ज्ञानम लब्ध्वा, ज्ञान होता है। और उसके साथ साथ जो दूसरी बात है, पराशांति, अचिरेणाधिगच्छति, अल्पावधि में ही उसे शांति की भी प्राप्ति होती है, ज्ञान भी प्राप्त होता है। तुकाराम महाराज ने जो कहा है, आनंदा से डोही आनंद तरंग, वो अवस्था प्राप्त हो जाती है। जीवन मुक्तावस्था माने जीवित होते हुए मोक्ष की प्राप्ति। जीवित होते हुए, इस देह में रहते हुए मैं देह नहीं हूँ और मैं परमात्मा हूँ, इसे प्रत्यक्ष अनुभव करना, इस अवस्था की ग्लोरी को, इस अवस्था के वैभव को प्रत्यक्ष अनुभव करना, ये होता है जब मनुष्य श्रद्धावान होता है, संयतेन्द्रिय होता है और तत्पर होता है। अब इसके विपरीत बात, अगर कोई व्यक्ति श्रद्धावान नहीं है
और बार बार उसके मन में संशय ही आते रहते हैं, स्केप्टिसिज्म जिसे हम लोग कहते हैं, तो उसकी अवस्था क्या होती है? वो 40वें श्लोक में भगवान कहते हैं, भगवान कहते हैं अज्ञश्च श्रद्धाधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। ज्ञानहीन, श्रद्धाहीन और संशयी मनुष्य परमार्थ की दृष्टि से अधोगति को जाता है। संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति, संशयी मनुष्य को इस लोक में अथवा परलोक में सफलता नहीं मिलती और सुख भी नहीं मिलता। श्रद्धा हो, इंद्रियों पर नियंत्रण हो तो बहुत बड़ा लाभ है, लेकिन नहीं है श्रद्धा तो उसकी क्या हालत होती है यहाँ पर बता रहे हैं। देखो, दुनिया में 4 प्रकार के लोग हैं, हम लोग इस श्लोक के संदर्भ में विचार कर सकते हैं। एक वो लोग जिन्हें समझ है, माने ज्ञान है, और जिनकी श्रद्धा भी है। समझ माने यहाँ पर हम लोग बेसिक प्रिलिमिनरी समझ कि भगवान नाम का कोई एक तत्व है, श्री राम जी है, भगवान श्री कृष्ण है, पूजा पाठ करने से फर्क पड़ता है, तीर्थ यात्रा से फर्क पड़ता है, इस तरह का गीता शास्त्र करने से फर्क पड़ता है, आत्मा नाम का कोई तत्व है। बेसिकली हमारा ये जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है, प्रापंचिक जीवन, इससे ऊपर उठकर इस संपूर्ण विश्व को चलाने वाली एक कोई हायर पावर इस जीवन में है। इतनी समझ जिस व्यक्ति में है, थोड़ी बहुत शास्त्रों के सिद्धांत समझ में आते हैं, पूजा पाठ का कारण जिसे समझ में आता है, तो समझ भी है और श्रद्धा भी है। ऐसा एक व्यक्ति, ज्ञान है और श्रद्धा है। दूसरा है कि समझ है, मतलब गीता शास्त्र और ये सारी बातें थोड़ी बहुत समझ में आती है, लेकिन श्रद्धा नहीं। दूसरे अध्याय का अभ्यास करता है मनुष्य, न जायते न म्रियते। शाब्दिक स्तर पर आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग बट आई एम नॉट कन्विंस्ड। ऐसी कोई बात हो नहीं सकती, ऐसे कोई भगवान हो नहीं सकते। तो समझ है पर श्रद्धा नहीं है, ये दूसरी कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी समझ नहीं है परंतु श्रद्धा है। हम लोग कहते हैं कि ऐसे कुछ लोग होते हैं, अनपढ़ है या फिर देहाती है, भोले भाले होते हैं, तो आप उन्हें गीता के बारे में पूछो कि ये क्या होता है, आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, अध्यारोप अपवाद क्या होता है, अध्यास के अलग अलग प्रकार क्या है, तो शास्त्रीय भाषा उन्हें समझ में नहीं आती। बड़े बड़े ये जो कठिन कठिन शब्द ग्रंथ कभी वो पढ़ते नहीं हैं, लेकिन श्रद्धा बहुत है कि हाँ मेरा भगवान है, मेरे राम लल्ला है, वो देख लेंगे, संभाल लेंगे सब कुछ। तो समझ नहीं है पर श्रद्धा है, ये तीसरा प्रकार है लोगों का। और चौथा प्रकार है कि समझ भी नहीं है और श्रद्धा भी नहीं है, कभी इस तरह का लाइफ एक्सप्लोर करने का प्रयास ही नहीं किया कि जो मेरा दिन प्रतिदिन का जीवन है, इसमें मैं उठती हूँ, नौकरी के लिए जाती हूँ, अपनी गृहस्थी चलाती हूँ, प्रोफेशनल लाइफ है मेरा, पर्सनल लाइफ है, ये छोड़ के कोई स्पिरिचुअलिटी नाम की चीज़ है, अध्यात्म शास्त्र है, गीता शास्त्र है, भगवान है, कभी किसी बात को एक्सप्लोर नहीं किया, कभी किसी बात के बारे में नहीं सोचा। ऐसे जीवन में लोग होते हैं। तो यहाँ पर उनके बारे में बात हो रही है कि अज्ञ माने समझ भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है और अश्रद्धा, श्रद्धा भी नहीं है। बार बार केवल संशय ही मन में आते रहे। इन लोगों को आपको समझाने के लिए जाओ तो उनके मन में 50 सवाल रहते हैं, सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, केवल आर्ग्यूमेंट करने के लिए तैयार है। आजकल की जो एक जीवन पद्धति है, जो शिक्षण पद्धति है, वो इस तरह हमें सिखाते हैं कि डाउट एवरीथिंग, क्वेश्चन एवरीथिंग। और ये अप्रोच अच्छा है, टू सम एक्सटेंट ये अप्रोच अच्छा है। इनफैक्ट अगर हम लोग हमारे पारमार्थिक ग्रंथों को देखें तो अनेक ग्रंथ ये प्रश्न उत्तर रूप संवाद उसमें है। दासबोध में गुरु शिष्य संवाद है, आत्माराम में गुरु शिष्य संवाद है, भगवत गीता में गुरु शिष्य संवाद है, भागवत में गुरु शिष्य संवाद है। तो आध्यात्मिक ग्रंथों का अभ्यास करते हुए यथायोग्य प्रश्न मन में निर्माण होना, उन प्रश्नों को पूछना और उनके उत्तर प्राप्त करना, ये ज्ञान प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण मार्ग कहा गया है। तो यहाँ पर ये नहीं कहते कि ग्रंथों में कहने वाली प्रत्येक बात आप ब्लाइंड फेथ पे एक्सेप्ट करो, बिना किसी प्रश्न के एक्सेप्ट करो, ये यहाँ पर नहीं कहा है। लेकिन
प्रत्येक सिद्धांत के बारे में, प्रत्येक प्रमेय के बारे में, प्रत्येक साधना पद्धति के बारे में संशय मन में निर्माण होना और प्रश्न ही पूछते रहना इनफाइनाइट टाइम तक, ये अपेक्षित नहीं है, ये समझदारी की बात नहीं है। शुरू शुरू में संशय होते हैं, शुरू शुरू में प्रश्न होते हैं, धीरे धीरे यथावकाश ये प्रश्न कम हो जाए, ये संशय हमारे मन के कम हो जाए। इसी तरह पारमार्थिक जीवन में प्रगति होना संभव है। देखिए, जो व्यक्ति अज्ञानी होता है, जिसे हम लोग नासमझ कहते हैं, लेकिन श्रद्धा उसकी बलवान है, तो फिर भी वो व्यक्ति प्रगति कर जाता है। लेकिन जो व्यक्ति बहुत समझदार है, बहुत सारी बातें अच्छी तरह से पढ़ता है, समझता है, लेकिन अभी तक विश्वास नहीं, अभी तक श्रद्धा नहीं, ऐसी आत्मा नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। वैसे भगवान कुछ देखते वेखते नहीं है, मैं तो रोज़ पूजा पाठ करती हूँ, इतना सब होने के पश्चात भी देखो मेरे घर में कितनी समस्याएं हैं, भगवान कुछ ध्यान वगैरह नहीं देते। तो शंकाएं, संशय मन में उभरते रहते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं, जो चौथे स्तर का व्यक्ति है, जो अज्ञानी भी है, नासमझ भी है और जिसकी श्रद्धा भी नहीं है, ऐसे व्यक्ति की संशयात्मा विनश्यति, बार बार संशय लेने से, बार बार अनावश्यक प्रश्न पूछने से विनश्यति माने उसका विनाश होता है। यहाँ पर जो विनाश लिखा है वो पारमार्थिक दृष्टि से विनाश है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, भारतवर्ष के बाहर रहते हैं, जिनका भारत में जन्म नहीं हुआ, वो जन्मतः ही नास्तिक लोग हैं, और नास्तिक माने भगवान नाम की संकल्पना पर विश्वास नहीं रखते। तो ना भगवान प्रभु पर विश्वास है, ना भगवान पर विश्वास है, ना उपनिषदों पर है, ना श्रुति पर है। कभी कोई स्पिरिचुअल परस्यूट उन्होंने अपने जीवन में नहीं किया, लेकिन उनका व्यावहारिक जीवन एकदम मज़ेदार, मस्त है, समृद्ध जीवन है, संपन्न जीवन है, यशस्वी है, प्रतिष्ठित है। ऐसे दुनिया में अनेक लोग हैं। तो भगवान जब यहाँ पर कहते हैं कि संशयात्मा विनश्यति, व्यावहारिक स्तर पर उनका कोई नुकसान नहीं होता, जो भी नुकसान है वो पारमार्थिक स्तर पर होता है। और पारमार्थिक स्तर पर नुकसान माने क्या? न अयम लोकोस्ति, इस लोक में भी उन्हें सुख नहीं मिलता और परलोक में भी उन्हें सुख नहीं मिलता। सुख और शांति की कुछ भ्रामक कल्पना लेकर वो अज्ञानी और अश्रद्धा लोग जीवन भर भागदौड़ करते रहते हैं, मृगजल के पीछे भागते हैं। तो इसलिए इस तरह संशयात्मिका वृत्ति होने से, संशय लेने से बार बार मनुष्य का पारमार्थिक दृष्टि से पतन होता है, नुकसान होता है। ये बात 40वें श्लोक में भगवान कहते हैं। और फिर जो अंतिम 2 श्लोक है उनका अर्थ हम लोग पढ़ेंगे। एक 5 मिनट उसका विवेचन देख के फिर इस अध्याय की समाप्ति होगी। तो अंतिम 2 श्लोकों में भगवान कहते हैं, योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंत न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय तस्माद ज्ञान संभूतम रुत्स्थं ज्ञानास्थिनात्मनः चित्वैनं संशयम योगम उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भारत। श्लोकों का अर्थ है, साम्ययोग बुद्धि से जिसके कर्म विगलित हो गए हैं और ज्ञान से सारे संशय मिट गए हैं, ऐसे आत्मज्ञानी को कर्म बंधन में नहीं डालते। इसलिए हे अर्जुन, अज्ञान के कारण तुम्हारे अंतःकरण में जो संशय निर्माण हुआ है उसे तुम ज्ञान से समाप्त कर साम्ययुक्त कर्मयोगी हो जाओ, अपने कर्म को स्वीकार करो। उत्तिष्ठ भारत माने उठो, अपने कर्तव्य के लिए, युद्ध के लिए सिद्ध हो जाओ। तो एक महत्वपूर्ण बात केवल इस श्लोक में 41वें श्लोक में ये कहते हैं कि जो आत्मज्ञानी व्यक्ति है उसके सारे कर्म विगलित हो जाते हैं, गल जाते हैं। माने सारे काम वो करता है अपने शरीर के माध्यम से, लेकिन किसी भी कर्म का उसे बंधन नहीं होता। सामान्य मनुष्य जब कर्म करता है तो वो उस कर्म के बंधन में रहता है, माने एक ना एक दिन उसे उसका फल भुगतना पड़ता है। आत्मज्ञानी व्यक्ति हजारों कर्म करता है पूरे दिन। अगर आप लोग आत्मज्ञानी व्यक्तियों का रूटीन थोड़ा सा देखें तो 18 घंटे 20 घंटे काम करते हैं, राउंड द क्लॉक ट्रैवल करते हैं, बहुत कम सोते हैं, बहुत कम खाते हैं। इतना बड़ा काम करने के पश्चात, इतना बड़ा लोक संग्रह होने के पश्चात उन्हें उस कर्म का लेप नहीं लगता। आत्मवंत न कर्माणि निबध्नन्ति, कोई भी कर्म का बंधन उन्हें नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ज्ञान संचिन्न संशयम, आत्मज्ञान के पश्चात उनके मन में कोई संशय नहीं है, ये पहली बात। और योग संन्यस्त कर्माणम,
कर्म करते हुए उनकी संन्यास्त वृत्ति हो चुकी है। यहाँ पर प्रत्यक्ष कर्म का संन्यास नहीं कहा है। कर्म संन्यास के बारे में जो विस्तार से विचार है वो 5वें अध्याय में आएगा, इसलिए यहाँ इस श्लोक में हम लोग नहीं करते। 2 तरह का संन्यास होता है। एक प्रत्यक्ष चतुर्थाश्रम संन्यास, जिसमें मनुष्य अपने घर गृहस्थी सब छोड़ छाड़ के भगवे वस्त्र पहन के प्रत्यक्ष संन्यास लेता है, उसे चतुर्थाश्रम प्रत्यक्ष संन्यास कहते हैं। और दूसरे है संन्यस्त वृत्ति। तो संन्यस्त वृत्ति से कर्म करने से भी कर्मों का बंधन चला जाता है। इस श्लोक में केवल इतना ही कहा है। योग संन्यास का अर्थ किया है कि जो समबुद्धि से कर्म करता है। और समबुद्धि से कर्म माने काम करो लेकिन फलों की अपेक्षा मत करो कि इस तरह का चाहिए, उस तरह का चाहिए। इस तरह की अपेक्षा में स्वयं को न बांधते हुए अपने कर्म करते रहो। इस तरह से जो काम करेगा उसे कर्मों का बंधन नहीं होगा, ये पहली बात। और फिर आगे अर्जुन को एक तरह की आज्ञा या सूचना भगवान देते हैं। और जो सूचना अर्जुन को दी है वही सूचना हमारे लिए है कि तस्मात् अज्ञान संभूतम रुचतन ज्ञानासिनात् मनः। तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे मन में जितने भी संशय निर्माण हो गए हैं। अर्जुन के मन में क्या संशय था कि ये जो सामने सारे लोग खड़े हैं वो तो मेरे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनसे मैं कैसे युद्ध करूं, उनकी मैं हत्या कैसे करूं, मुझे पाप लग जाएगा। ये सारे अर्जुन के मन के संशय है। तो भगवान कहते हैं आत्मज्ञान के इस प्रिंसिपल को समझो, सांख्य योग के प्रिंसिपल्स को समझो, कर्मयोग के प्रिंसिपल्स को समझो। इनको समझने के पश्चात तुम्हारे हृदय में, अंतःकरण में जितने संशय है उनका छेद करो, चित्वैनम संशयम। और उसके पश्चात उत्तिष्ठ भारत, उठो और खड़े हो जाओ। खड़े होने के पश्चात क्या करो, युद्ध करो, डू योर ड्यूटी। अब ये सारी बातें जब अर्जुन सुनता है तो वो और भी कंफ्यूज हो जाता है कि भगवान एक तरफ कहते हैं कि ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है, ज्ञान सबसे पवित्र है, ज्ञान से सारे कर्मों का बंधन नहीं होता, और फिर अंत में मुझे कहते हैं कि उठो और युद्ध करो, माने कर्म करने को कह रहे हैं। तो एग्जैक्टली फिर मुझे क्या करना है? अर्जुन कंफ्यूज होता है और इसी कंफ्यूजन से 5वें अध्याय की शुरुआत होती है। अर्जुन प्रश्न पूछता है, भगवान उत्तर देते हैं, और कर्मों का ये जो टॉपिक है वो 5वें अध्याय में फिर से कंटिन्यू हो जाएगा। आज यहाँ पर हमारे 4थे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास युग की समाप्ति होती है। आज का चिंतन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। हरि ओम तत्सत।